एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पहले आप हेडलाइन देख लीजिए। जुलाई के वेतन बिल पास, 17% डीए ही पाएंगे कर्मी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मेडिकल दाखिले में अब ओबीसी को 27 व आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण। अध्यापक के स्थानांतरण पर निर्णय ले सचिव। सरकारी स्कूलों में भी होगी प्ले स्कूल जैसी पढ़ाई, मोदी। शिक्षकों ने सीखे उपभोग प्रमाण पत्र बनाने के गुर। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों से छीने आरक्षण। नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएम को ज्ञापन। दोस्तों, ये रही हेडलाइन। आइए हम देखते हैं खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किसमें यह यूट्यूब चैनल पर। यूपी में 11% बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करने का आदेश नहीं होने पर कई विभागाध्यक्षों ने शुक्रवार से वेतन बिल कोषागारों को भेजना शुरू कर दिया है। इनमें से करीब 50% वेतन बिल को कोषागारों ने भुगतान के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब यदि महीने के अंतिम कार्य दिवस यानी 30 जुलाई में शासन जुलाई के वेतन के भुगतान का आदेश करता भी है तो भी इन विभागों को अगस्त में एरियर के रूप में ही भुगतान हो सकेगा। जिन विभागों ने अभी कोषागार को बिल नहीं भेजा है वे ही आदेश होने पर जुलाई का वेतन बढ़े डीए के साथ पा सकेंगे। केंद्र के 11% वृद्धि के साथ 28% डीए के भुगतान का फैसला करने के बाद प्रदेश के कर्मचारी भी जुलाई के वेतन के साथ बढ़े डीए के भुगतान की आस लगाए हुए थे। विभागों ने इसी उम्मीद से वेतन बिल तैयार करने का इंतजार किया। आमतौर पर विभाग महीने की 25 तारीख से ऑनलाइन वेतन बिल कोषागार भेजने लगते हैं। कोषागार बिलों के मिलान कर 1 अगस्त को खाते में भुगतान से संबंधित कार्यवाही शुरू कर देते हैं, पर तमाम विभाग बढ़े डीए को जोड़ने के आदेश का 27 जुलाई तक इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री ने 28 जुलाई को बढ़े डीए की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया तो विभागों को जल्द शासनादेश की उम्मीद बढ़ गई, मगर बृहस्पतिवार दोपहर तक शासनादेश न होने के बाद विभागों ने 11% बढ़ा डीए बिना जोड़े जुलाई का वेतन बिल कोषागारों को भेजना शुरू कर दिया। अकेले जवाहर भवन कोषागार में करीब 50 आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा भेजे गए बिल भुगतान के लिए प्रोसेस किए गए। जिन बिलों के भुगतान का प्रोसेस कर दिया गया है उन्हें अब आदेश होने के बाद एरियर के रूप में ही बड़ा डीए मिल पाएगा। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा की सभी स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के खाते 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबके ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। चूंकि आरक्षण का यह प्राविधान केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसका लाभ सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस अहम फैसले की जानकारी दी और इसे अभूतपूर्व बताया। यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी एमबीबीएस, एमडी, एमएस डिप्लोमा, बीडीएस, एमडी कोर्स में मिलेगा। यूं तो कवायद लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनाव के पहले इस घोषणा का राजनीतिक महत्व भी है। अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट के विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 27 हो गई है। इसके बाद इस फैसले को तुरुप का पत्ता माना जा रहा है। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों व सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी आरक्षण लागू करने का आग्रह किया था। फैसले के तत्काल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर इसका स्वागत किया। पीएम ने 26 जुलाई को केंद्रीय कोटे में आरक्षण का प्राविधान करने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने बुधवार को इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। दूसरे राज्यों में मौजूद अच्छे मेडिकल कॉलेजों तक प्रतिभाशाली छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए 1986 में केंद्रीय कोटे की व्यवस्था की गई थी। सभी मेडिकल कॉलेज में स्नातक सीटों का 15 और स्नातकोत्तर सीटों का 50% कोटे में रखा गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से अहम, सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को मिल सकेगा लाभ। इससे केंद्रीय कोटे में स्नातक की सीटों पर 1500, स्नातकोत्तर की सीटों पर 2500 छात्रों को ओबीसी कोटे से नामांकन का लाभ मिलेगा। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 550 छात्र स्नातक और 1000 छात्र स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन करा सकेंगे। वर्ष 2014 में जहां देश में एमबीबीएस की 54,348 सीटें थी, या 56% बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2020 में 84,649 हो गई। स्नातकोत्तर की सीटें वर्ष 2014 में 30,191 से बढ़कर 2020 में 54,275 हो गई, जो 80% की बढ़ोतरी है। 7 वर्षों में 179 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह गोरखपुर के लोलियान बेलघाट अपर प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक आशीष कुमार का अंतर जिला तबादला करने के मामले में 1 माह में निर्णय ले। आशीष कुमार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया है। याचिका पक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने रखा। इनका कहना था कि याची ने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया था।
नई दिल्ली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति से जुड़ी 10 नई पहल लॉन्च की। इनमें स्कूली बच्चों से जुड़ी पहल विद्या प्रवेश योजना भी है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल जैसी पढ़ाई होगी, यानी पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को 3 महीने तक का एक खास कोर्स कराया जाएगा। इसमें उन्हें हंसते खेलते हुए पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा। मोदी ने नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे लोगों का आभार जताया और कहा, राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़े फैक्टरों में से एक है जिसमें भारत के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य है। यही वजह है कि इसे दबाव से मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं की सोच के अनुरूप है। 21वीं सदी के युवाओं को एक्सपोजर चाहिए। वह शिक्षा के पुराने बंधनों और पंजरों से मुक्ति चाहता है। नीति ने उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके और उनके हौसलों के साथ है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एकेडमिक क्रेडिट ऑफ बैंक स्कीम की भी शुरुआत की। इसमें कोई भी छात्र कभी भी बीच में पढ़ाई छोड़ सकता है और फिर शुरू कर सकता है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए पहली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सांकेतिक भाषा में करने की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइल फोटो पीएम ने ये की प्रमुख पहल। निष्ठा 2.0 प्राइमरी के साथ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को भी आधुनिक तरीके से पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सफल सीबीएसई स्कूलों में तीसरी, 5वीं और 8वीं आकलन अब सीखने की क्षमता के आधार पर होगा। परीक्षा कॉन्सेप्ट और थिंकिंग बेस होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर ऑल, इसके तहत सभी स्टेज पर छात्रों को अब कम से कम 4 घंटे का एआई का कोर्स करना होगा। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी कोर्स भी शुरू होंगे। इसके तहत 50 संस्थानों ने अपने यहाँ विदेशी सेंटर खोले हैं। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर ऑनलाइन पढ़ाई के विकास के साथ इस बात पर भी जोर है कि इसमें जो भी कंटेंट हो वो बेहतर हो। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसके जरिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने गुरुवार को यूट्यूब सेशन का आयोजन किया। इसके जरिए प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत ऑनलाइन उपभोग प्रमाण पत्र बनाने के गुर सीखे। यूट्यूब सेशन से जुड़े जिले के 1800 शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हुए विशेषज्ञों ने उपभोग प्रमाण पत्र बनाने के तरीके व उसके बारे में जानकारी दी। रविंद्र कुमार सिंह ने अवगत कराया कि उपभोग प्रमाण पत्र तैयार करना क्यों आवश्यक है। जिला समन्वयक मिड डे मील दीपक पटेल ने कहा कि सभी शिक्षक गत वर्ष के प्रारंभिक अवशेष तथा वर्तमान समय में प्रेषित खाद्यान्न एवं कन्वर्जन का डाटा ब्लॉक संसाधन केंद्र से प्राप्त कर लें। उपभोग प्रमाण पत्र लॉक करने से पहले यह अवश्य देख लिया जाए कि समस्त डाटा जो अंकित किए गए हैं वह सही है या नहीं। इसके बाद ही डाटा लॉक किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने समस्त शिक्षकों को सप्ताह भीतर उपभोग तैयार करने का निर्देश देते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों से इसका अनुसरण करने को कहा। यूट्यूब में बीएसए के अलावा समस्त जिला समन्वयक व शिक्षक शामिल रहे। बेसिक शिक्षा विभाग ने किया यूट्यूब सेशन का आयोजन। जिले के प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षक हुए शामिल। लखनऊ, प्रदेशवासी व विभिन्न संगठन चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बन रहा कानून और सख्त हो, उसका दायरा और बड़ा किया जाए। इस बात की गवाह राज्य विधि आयोग को मिले सुझाव हैं। आयोग को भेजे गए करीब 8500 सुझावों में से अधिकांश ने 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर मताधिकार छीनने की सिफारिशें की हैं। बहुत से लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक के साथ ही एमपी व एमएलए के चुनाव को भी इस कानून के दायरे में लाने की पैरवी की है। हालांकि कई सुझाव ऐसे हैं जिन पर आयोग अपने स्तर से अमल नहीं कर सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने होंगे। फिलहाल आयोग सुझावों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उन पर मंथन कर रहा है। विधिक पहलुओं को भी गहराई से देखा जा रहा है। आयोग अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप सौंपने की तैयारी में है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर उन लोगों के सुझाव आमंत्रित किए थे। आयोग ने सुझाव देने की समय सीमा 19 जुलाई तय की थी। इस अवधि तक आयोग को करीब 8500 सुझाव मिले हैं। इनमें कई सुझाव एक जैसे भी हैं। आयोग को भेजे गए सुझावों में कई लोगों ने 2 के स्थान पर अधिकतम 3 बच्चों के लिए कानून बनाए जाने की भी बात कही है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस कानून को पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए था। गोरखपुर डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला प्रभारी रजत पांडे के नेतृत्व में गुरुवार को नई शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद को ज्ञापन सौंपा। प्रशिक्षुओं ने मांग की कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार 51,000 पद रिक्त हैं। पुरानी भर्ती के बचे पदों को जोड़कर 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जल्द जारी करे। ज्ञापन में कहा गया है कि लाखों की संख्या में टेट सीटेट पास अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। ज्ञापन सौंपने वाले प्रशिक्षुओं में कुलदीप कुमार, राहुल चौधरी, राघवेंद्र यादव, आकांक्षा मिश्र तथा धीरज आदि प्रशिक्षु शामिल रहे।
तो ये रहा दोस्तों आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन और इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।